हमें उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन जो शिकायतें आ रही हैं, जो सूचनाएं मिल रही हैं, उस पर कार्रवाई करेगा। और कई जगह ऐसा सुनने को मिल रहा है जहां बीजेपी के कार्यकर्ता नेता बूथ पर कब्जा करना चाहते हैं। कई जगह जो शुरुआती दौर में एजेंट नहीं बनने देना चाहते थे। मैंने यहाँ पर एक अधिकारी को देखा, जिस समय मैं गाड़ी में आया उसे होश ही नहीं था क्या कर रहा है, और लोगों को गाली गलौज कर रहा है। अगर पोलिंग स्टेशन पे आप लोगों को गाली गलौज करोगे, ये कहाँ का व्यवहार है? और चेक करने की अनुमति अंदर है, आप बाहर खड़े होकर पुलिस नहीं चेक कर सकती है कि आप वोट डाल के आए हो कि नहीं डाल के आए हो। ईवीएम पर भी सवाल उठाया आपने शुरू से ही। ये अभी सवाल इस बहस में नहीं है। मैं मतदाताओं से कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा वोट डालें और ज्यादा वोट डाल करके इस सरकार को हटाएं। लड़ाई जो है वो वैचारिक लड़ाई है भारतीय जनता पार्टी से। आपको लगता है देश का पिछले 10 सालों के अंदर जो हश्र है वो बुरा हुआ है? देखिए, पिछले 10 साल में महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है। आम लोगों के जीवन को जो सुधारने का रास्ता होना चाहिए, जो विजन होना चाहिए, वो नहीं रहा सरकार का। और हम किसी चीज को देखें, आज दवाइयों के दाम बढ़ गए हैं, जरूरत की चीजों के दाम बढ़ गए हैं, गाड़ियों की कीमत बढ़ गई है, बिजली महंगी खरीदनी पड़ रही है, और किसी के हाथ में नौकरी रोजगार नहीं है। आप विश्व गुरु बनना चाहते हैं, विकसित भारत बनना चाहते हैं, लेकिन पर कैपिटा इनकम क्या है आपकी? आपके बैंक्स ने लोन माफ किया उद्योगपतियों का, बड़े लोगों का। आपने किसानों का लाखों रुपया नहीं माफ किया, आपने बड़े बड़े उद्योगपतियों को करोड़ों रुपए माफ कर दिया। ये आप किस रास्ते देश को ले जाने का काम कर रहे हैं? और जिस देश में जो रिपोर्ट आई है इंटरनेशनल लॉ लेबर उसकी तरफ से कि 83% नौजवान नौकरी और बेरोजगार है, आप अग्निवीर जैसी व्यवस्था ला रहे हैं जिसको कभी नौजवान स्वीकार नहीं कर सकता है। उत्तर प्रदेश में हर पेपर लीक हुआ जिसके बारे में आप कुछ कहना नहीं चाहते हैं, तो आखिरकार जनता वोट क्यों दे? आपने आय दोगुनी की बात कही, आय दोगुनी नहीं हुई। आपने 2 करोड़ नौकरी देने की बात कही, वो नहीं हुआ। तो आपके पिछले 10 साल में हर बात झूठी निकली, वादे झूठे निकले। किसानों ने आत्महत्या जो 10 साल में की है वो 1 लाख किसान हैं। आपने 3 काले कानून लाने का काम किया, हजारों किसान आत्महत्या कर लिया। आपने किसानों को थार से कुचला। तो ये कोई किसान न भूलने वाला है, न जनता भूलने वाली है। लोकतंत्र को खतरा पैदा किया है, संविधान को खतरा पैदा किया है। ये चुनाव जहां मतदाताओं से मैं कहूँगा एक वोट डाल करके अपनी जीवन की खुशहाली लाने के लिए रास्ते बनाएं, वहीं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान, उसको बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान करें। अखिलेश जी, भाजपा कह रही है कि पोलराइज करके आप वोट मांग रहे हैं। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की चतुराई है, लेकिन जनता उन सवालों को नहीं सुनना चाहती है। जनता अपने सवालों पे जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहती है। जो लोग तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं वो आत्म तुष्टीकरण में फंसे हुए हैं। जो लोग मनमर्जी काम करते हैं, मन की बात करते हैं, कम से कम उन्हें संविधान की बात और 140 करोड़ देश के लोगों की बात सुननी चाहिए। राम मंदिर मुद्दा है इस चुनाव में। देखिए, क्या मुद्दा है क्या नहीं, लेकिन गरीबी मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, ये मुद्दा है। अखिलेश जी, समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को मुंह तोड़ जवाब देगी इस चुनाव में? देखिए, मुझे उम्मीद है कि जनता अपने जीवन को खुशहाली के रास्ते पे लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान कर रही है। अरविंद केजरीवाल की जांच एनआईए करने जा रही है। देखिए, जिसके हाथ में एजेंसी है, जैसे कहते हैं ना, जिसकी लाठी, अब भाई लाठी छीनने के लिए तो वोट पड़ रहा है। हर संस्था को इन्होंने खराब कर दिया। यही तो संविधान कह रहे हैं कि संविधान के को खतरा है। संविधान को खतरा तभी है ना क्योंकि हर संस्था को इन्होंने अपने हाथ में ले लिया। जब संस्थाओं को अपने हाथ में ले लोगे, अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट को और पॉलिटिकल लाभ लेने के लिए इस्तेमाल करोगे, तो संविधान कहाँ बचा? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान के तहत जो अधिकार, जो सम्मान मिलना था, वो कहाँ मिल रहा है? इसलिए हम कह रहे हैं कि संविधान जाएगा तो आरक्षण जाएगा। ये धीरे धीरे निजीकरण के रास्ते पे ले जा रहे हैं, जिससे न नौकरी मिले न आपको आरक्षण मिले। अखिलेश जी, अपने सारे गढ़ को आप रिटेन कर पाएंगे? ये गढ़ नहीं, ये घर है, और घर में इस बार लोगों ने मन बनाया, आम लोगों ने जिताने का फैसला लिया है। और तभी तो देखा आपने शक्ति कितनी, जिस बूथ पर आज तक इतने लंबे इतिहास में कभी कोई नाराज नहीं हुआ, खिलाफ वोट नहीं डालता, वहां देखिए एडीएम, एसपी सिटी, एक्स्ट्रा फोर्स, एक्स्ट्रा पुलिस, एक्स्ट्रा सीसीटीवी ये लगे। वो तो हमारे गांव में लगे हुए हैं।
देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ क्या नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हम लोग बड़ी चीजें बड़ी अच्छी बनाते हैं। संविधान पर क्या आपका मत भी वही है जो राहुल गांधी का है? आप भी मानते मैं हैं कि प्रियम्बल बदल देगी, संविधान बदल देगी? और जब संस्थाएं आपको न्याय नहीं दे रही हैं, संस्थाएं जब आपको न्याय नहीं दे रही, तो क्या है, संविधान ही तो खत्म हो रहा है। क्या आपको उम्मीद थी कि 3 काले कानून आ जाएंगे? क्या आपको उम्मीद थी अग्निवीर आ जाएगा? क्या आपको उम्मीद थी कि बैंकें डुबा दी जाएंगी? क्या आपको उम्मीद थी कि नोटबंदी हो जाएगी? ये तमाम वो चीजें हैं जो संविधान नहीं अधिकार देता सरकार को। मन मर्जी से सरकार नहीं चलती है और आत्म तुष्टीकरण से नहीं लाभ मिलता है। धन्यवाद।